अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अय्युहा तलबा अल इज़्ज़ा फ़ी दर्स साबिक़ अमसी बय्यना अगर कोई जानवर के जिसमें खून नहीं होता पानी में मर जाए तो अहनाफ के नज़दीक वो पानी फासिद और नापाक नहीं होगा, बल्कि उस पानी से वज़ू बनाया जा सकता है और इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बरखिलाफ़ इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह ताला अन्हु के इमाम शाफ़ई के नज़दीक वो पानी नापाक हो गया और अब उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। अब यहाँ से मछली, मेंढक और इसी तरीके से केकड़ा वगैरह अगर पानी में मर जाए तो उससे पानी नापाक होगा या ना होगा, इस मुताल्लिक़ मुसन्निफ़ अलैहि रहमा बयान करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि अब तक जो बयान कर रहे थे तो उन जानवरों की मौत के मुताल्लिक़ बयान कर रहे थे जो जानवर बर्री हैं, यानी जो पानी में नहीं रहते। क्योंकि मच्छर के मुताल्लिक़ बयान किया था, मच्छर, मक्खी, भेड़ें और बिच्छू वगैरह, तो ये गैर माई जानवर हैं, गैर आबी जानवर हैं। ठीक है, मज़ीद इसके मुताल्लिक़, इन जानवरों के मुताल्लिक़ आगे और भी आएगा, लेकिन यहाँ पर मुख्तसरन बयान किया है। अब इसके बाद में उन जानवरों के बारे में बयान करेंगे जो जानवर आबी हैं, यानी पानी में रहते हैं। तो अगर ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं वो मर जाएं पानी के अंदर, तो क्या पानी नापाक होगा या ना होगा? तो देखिए क्या कहते हैं। व मौतु मा यईशु फिल माई फीही ला युफसिदुहु, व मौतु मा यईशु फिल माई फीही ला युफसिदुहु कस्सम। व क़ाल शाफ़ई रहिमहुल्लाहु ताला युफसिदुहु इल्ला समकु लिमा मर्रा वलना अन्नहु माता फ़ी मअदनिही फ़ला युअता लहु हुक्मुन नजासती कबैदतिन हाल मुख़्ख़ुहा दमन वलिअन्नहु ला दम फ़ीहा इज़्दमविय्यु ला यस्कुनु फ़िल माई वद्दमु हुवन नजीसु। देखिए कह रहे हैं कि अगर वह मौतु मा यईशु फिल माई फीही, और अगर कोई ऐसा जानवर पानी में मर जाए जो पानी में ज़िंदगी गुजारता है, जो पानी में ज़िंदगी गुजारता है, पानी में जीता है, पानी में रहता है, अगर वो जानवर पानी में मर जाए तो पानी को ख़राब नहीं करेगा, पानी को फासिद नहीं करेगा। ला युफसिदुहु, वो पानी को फासिद नहीं करेगा, ख़राब नहीं करेगा। जैसे मछली, मेंढक और केकड़ा। ठीक है, कह रहे ना, कस्समकी यानी मछली, व दिफ़दई और मेंढक, व सरतानी और केकड़ा। ठीक। व क़ाल शाफ़ई रहिमहुल्लाह युफसिदुहु इल्ला समकु, और इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सिवाय मछली के और चीज़ें पानी को ख़राब कर देती हैं। यानी ये चीज़ें हमने जो बयान की, जैसे मेंढक है, दिफ़दा यानी, ठीक है, और इसी तरीके सरतान है,
तो और इसके अलावा दूसरे जानवर जो पानी में रहने वाले हैं, ठीक, तो इन जानवरों की मौत पानी को फासिद कर देगी इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक। उनकी दलील क्या है? उनकी दलील वही साबिक़ दलील है जो पीछे बयान की जा चुकी है, कि हम पहले बयान कर चुके हैं इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला अन्हु की दलील, कि वो ये कहते हैं कि हर वो जानवर या हर वो चीज़ कि जिसका खाना बतरीक़े करामत हराम ना हो, तो ये हुर्मत उसके नजासत की दलील है। और मेंढक का खाना बतरीक़े करामत हराम नहीं, बल्कि दूसरी वजह से। तो पता चला वो कौन सी वजह होगी? नजिस होने के सबब से ही मेंढक का खाना हराम करार दिया गया है। लिहाजा जब ये दूसरे जानवर हराम हैं, तो ऐसी सूरत में इनके मरने से पानी नापाक हो जाएगा। ये है इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला अन्हु की दलील। लेकिन हमारी दलील क्या है इसमें? हमारी दलील यहाँ पर यह है, ठीक, कि वो जानवर अपने मादिन में मरा है, यानी ये गुज़िश्ता जानवर जो मरे हैं वो अपने मादिन में मरे हैं। वलना अन्नहु माता फी मादनी ही, मादन बोलते हैं कि अपनी कान, ठीक है, मादन माने कान, यानी जो चीज़ जहाँ की हो वहाँ, ठीक है। तो हमारे ये जानवर जो है ये अपने मादन यानी अपने मस्कन में मरे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जानवर बहरी हैं, यानी पानी के रहने वाले आबी जानवर हैं, तो वो अपने पानी में ही मरे हैं, तो अपने मादन में मरे हैं, ठीक। तो इसके हक़ में नजासत का हुक्म ना दिया जाएगा। लिहा फला युअता लहू हुक्म नजासा, तो इसके हक़ में नजासत का हुक्म ना दिया जाएगा, ठीक ठीक। जैसे वो अंडा के उसकी जर्दी खून हो गई हो, यानी कबैदतिन हाला मुखुहा दमन, जैसे कि वो अंडा जिसकी जर्दी खून हो गई हो, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि ये इन जानवरों का मरना, यानी जो आबी जानवर हैं, आबी जानवर जो हैं, तो अगर ये पानी के अंदर, आब के अंदर ही मर जाएं, तो इनका मरना जो है ऐसे ही है जैसे कि कोई अंडा हो और उस अंडे की जर्दी खून में तब्दील हो गई हो, और फिर कोई शख्स उस अंडे को अपनी जेब में रख करके नमाज पढ़े, तो क्या उस शख्स की नमाज इस अंडे को लेकर के हो जाएगी या नहीं होगी? ठीक है, आप देखिए अंडा है, अंडे की जर्दी खून में तब्दील हो गई। अब कोई शख्स इस अंडे को अपनी जेब में रख करके नमाज पढ़ रहा है, तो क्या नमाज अदा होगी? हुक्म ये है कि नमाज अदा हो जाएगी, नमाज अदा हो जाएगी, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर कोई शख्स खून को बोतल में डाल करके और बोतल को ऊपर से साफ कर ले और उस बोतल के अंदर खून हो और फिर इस बोतल को अपनी जेब में रख करके नमाज पढ़े, तो क्या उसकी नमाज होगी? नहीं। तो जबकि पहली सूरत में भी, यानी अंडे की जर्दी अगर खून में तब्दील हो रही है और कोई शख्स उसको अपनी जेब में रख करके इस अंडे को नमाज पढ़ रहा है, इस सूरत में भी खून पाया जा रहा है, और बोतल में खून करके नमाज पढ़ रहा है, बोतल को जेब में डाल के, इस सूरत में भी खून पाया जा रहा है, और इस सूरत में नमाज नहीं होगी, जबकि पहली सूरत अंडे वाली सूरत में नमाज हो जा रही है। तो आखिर इस फ़र्क की वजह क्या है? ठीक है, तो फुक़हा किराम ने इस फ़र्क की वजह ये बताई है कि पहली सूरत में यानी अंडे वाली सूरत में ये खून जो है वो अपने मादिन में है, ठीक है,
अपने मादिन से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हुआ है, अपने मादिन में है, अपने मस्कन में है, यानी खून जहाँ होना चाहिए अपने उसी जगह में है। ठीक है, और तो लिहाजा वहाँ पर इस खून का एतबार नहीं होगा और नमाज फासिद नहीं होगी, नमाज में कोई कराहियत नहीं आएगी। जबकि दूसरी सूरत में, यानी कोई शख्स बोतल में खून ले करके और उस बोतल को जेब में रख के नमाज पढ़े, तो इसमें ये शख्स नजासत को अपने साथ उठाने वाला होगा। क्यों? क्योंकि खून अपने मादन में नहीं है, यानी अपने मस्कन में नहीं है, खून जहाँ इस खून को होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, बल्कि ये ऐसा है जैसा कि ये खून उसके जिस्म पर लगा हुआ है। खून को, नजासत को ये उठाने वाला है ये शख्स। ठीक है, लिहाजा इस सूरत में नमाज जायज़ नहीं होगी, क्योंकि इस शख्स के साथ में नजासत है, खून बाहर अपने मादिन से निकल करके वो नजिस है। लिहाजा तो ऐसी सूरत में अब इस अंडे वाली मिसाल में नमाज हो रही है और इधर बोतल वाले खून में नमाज नहीं हो रही है। ठीक है, तो पता ये चला कि नापाक चीज़ भी अगर अपने मस्कन में हो तो उसका फ़र्क हो जाता है। जो है जो पानी में रहने वाले हैं, अगर पानी में मर जाए तो इनसे पानी नापाक नहीं होगा, क्योंकि ये अपने मस्कन में मरे हैं, अपने मस्कन में मरे हैं। ये है दलील। और एक मज़ीद दूसरी दलील ये भी है कि वला दमा फ़ीहा, वला दमा फ़ीहा, कि ये वो जानवर हैं, यानी जो पानी में मरे हैं, पानी में रहने वाले, ये वो जानवर हैं कि जिनके अंदर खून नहीं होता। वला दमा फ़ीहा यानी इन पानी में आबी जानवर जो हैं, इन आबी जानवरों के अंदर खून नहीं होता है। जब इन आबी जानवरों के अंदर खून नहीं होता तो ऐसी सूरत में इन जानवरों की मौत जो है वो नजासत का सबब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दमवी जानवर, अब ये बात ये रही कि हमने ये कहाँ से कह दिया कि इन जानवरों के अंदर खून नहीं होता? क्या दलील है हमारे पास कि इन जानवरों के अंदर खून नहीं होता है? तो जनाब इसकी दलील ये है कि दमवी जानवर जो रहता है, यानी खून वाला जानवर जो रहता है, वो पानी में नहीं रहता। यदि दमवियु ला यस्कुनु फिल माई, क्योंकि वो जानवर के जिसके अंदर खून होता है वो पानी में नहीं रहता, क्योंकि पानी की तासीर ठंडी है और खून की तासीर गर्म है, तो ये दोनों एक जगह जमा नहीं होते। हाँ, ये एक अलग बात है कि थोड़ी बहुत देर के लिए पानी, मतलब एक पानी वाला जानवर पानी में रहने लगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमेश दमवी जानवर पानी में रहे, ऐसा नहीं होगा। हमेश ऐसा नहीं होगा कि एक जानदार खून वाला जानवर पानी में रहना शुरू कर दे, नहीं होगा। ठीक। हाँ, कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि जो दमवी और यानी बर्री और बहरी दोनों होते हैं, कि लेकिन उनमें भी जैसे कि बतख है, तो बतख का मसला एक आ रहा है इंशाअल्लाह आगे, कि वो उसकी पैदाइश जो है वो बर्र में है, लेकिन उसकी आम तौर से ज़िंदगी जो गुज़रती है वो बहर में गुज़रती है, यानी पानी में गुज़रती है। ठीक है, तो देखिए हमने ये कहा कि दूसरी हमारी दलील ये है कि जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें खून नहीं होता है, यानी आम तौर से जिनकी पैदाइश वगैरह भी पानी में ही हो, तो ये इन जानवरों पैदाइश वाले जानवर वह दमु हुआ नजिसु, और खून ही नापाक है। नापाक जो है चीज़ वो क्या है? वो खून ही है। ठीक है, खून ही नापाक चीज़ है। ठीक है, जब खून ही नापाक है और यही नापाक चीज़ इनके अंदर है ही नहीं, तो इनके मरने से पानी भी नापाक नहीं होगा, क्योंकि पानी नापाक जो होता है मौत से, वो इस तौर पर होता है कि जानवर, कोई भी जानदार खून वाला जब मर जाता है पानी में, तो इस खून के अज्जा जो है पानी से खल्त-मल्त हो जाते हैं। मौत के सबब से इस मरने वाले जानवर आते हैं, मौत के सबब से इस मरने वाले जानवर, खूनी जानवर के
अज्जा जो खून के अज्जा जो है, कतरात जो है, वो पानी से खल्त मल्त हो जाते हैं, जिसके सबब से पानी को नापाकी का हुक्म दे दिया जाता है। लेकिन ये ऐसे जानवर हैं कि जिनके अंदर खून ही नहीं है, तो खून जब नहीं है तो फिर मौत के बाद इनका खून कहाँ से आएगा, इनके अंदर खून कहाँ से आएगा, और फिर वो कैसे खल्त मल्त होगा पानी के अज्जा से या पानी से, जब खून ही नहीं है। तो लिहाजा इनका मरना ये पानी के नापाक होने के लिए कोई सबब नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारी दलील है। अब मसला ये रहा कि अगर पानी के अलावा में है वफ़ी गैरिल माई, ठीक है, अगर पानी के अलावा में मर जाएं ये, यानी कोई दूसरी चीज़ में ये जानवर मर जाएं, ठीक है, जैसे दूध है और शहद है, या इसी तरीके से दूसरी कोई भी खाने वाली चीज़, दूसरी कोई भी चीज़ हो पानी के सिवा, अगर ये दूसरी चीज़ किसी में मर जाए, ठीक है, तो क्या पानी वो चीज़ नापाक होगी या नहीं होगी। मसला शहद है, सिरका है, तो ऐसे जो चीज़ें हैं बहने वाली, अगर इन जैसे पानी बहता है, अगर ऐसी दूसरी जो चीज़ें हैं अगर उनमें ये चीज़ें मर जाएं, जैसे मेंढक या इसी तरीके से केकड़ा या मछली वगैरह वगैरह, अगर इनमें से कोई ऐसी चीज़ मर जाए, ठीक, तो क्या वो चीज़ नापाक होगी उसके मरने से या नहीं। तो कह रहे हैं क़ीला गैरुस समक युफ़सिदुहु, मछली के अलावा दूसरी चीज़ का मरना उस चीज़ को नापाक कर देगा। ठीक है, अगर मछली मरी है तब तो नापाक नहीं होगी वो दूसरी चीज़ जिसमें ये मछली मरी है। अलबत्ता मछली के अलावा अगर कोई दूसरी चीज़ मरी है तो वो चीज़ नापाक हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ नापाक हो जाएगी। पानी के अलावा में कहा गया कि मछली के अलावा दूसरे जानवर उस चीज़ को नजिस कर देते हैं। क्यों कर देंगे? लिनइदामिल मादनी, इसलिए कि मादन मादूम है। लिनइदामिल मादन, ठीक है, तो मादन यानी मादन जो है इनके असल कान होना वो मादूम है, यानी मफकूद है, वो नहीं पाए जा रहे, क्योंकि इन जानवरों का असल मस्कन जो है यानी रिहाइश जहाँ की है वो उन चीज़ों की नहीं, जैसे दही है, दूध है, इसी तरीके से सिरका है वगैरह वगैरह, बहन ऐसी चीज़ है, तो इनमें तो ये जानवर रहते नहीं हैं, बल्कि ये जानवर कहाँ रहते हैं, ये तो पानी के अंदर रहते हैं ना, तो और मरे हैं इन चीज़ों में, लिहाजा ये अपने मस्कन में नहीं मरे। जब अपने मस्कन में नहीं मरे हैं तो फिर ऐसी सूरत में मछली के सिवा दूसरी तमाम जानवर जो हैं इनका मरना ऐसी किसी भी चीज़ में उस चीज़ को नापाक और फासिद कर देगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ है, तो एक क़ीला के ज़रिए से हमने ये बयान दिया कि मछली के सिवा दूसरी चीज़ नापाक कर देगी। लेकिन वहीं पर एक कौल ये भी है, और कौल एक दूसरा कौल ये है वक़ीला ला युफ़सिदुहु लिअदमि दमी व हुवल असहु, और दूसरा कौल ये है कि फासिद नहीं करेगा। एक कौल मछली के सिवा दूसरे जानवर का मरना नापाक कर देगा, फासिद कर देगा, लेकिन एक दूसरा कौल ये है कि ला युफ़सिदुहु, फासिद नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? लिअदमि दम, खून ना होने के सबब से, वहुवल असह, और मुसन्निफ कह रहे हैं कि यही ज़्यादा राजे है, ज़्यादा सही यही है। ठीक है, कि दूसरा यानी नापाक नहीं करेगा, यही ज़्यादा सही है। क्यों सही है? इसलिए कि खून है ही नहीं इनके अंदर, और खून ही नापाकी का सबब है। खून ही जब नापाकी का सबब है और खून ही नहीं है तो पता चला कि नापाक नहीं करेगा, ये ज़्यादा असह है। लेकिन बहरहाल दो रवायतें इसके अंदर हैं, एक में यह है कि फासिद कर देगा, दूसरे में यह कि फासिद नहीं करेगा। मुसन्निफ ने दूसरी रिवायत को असह करार दिया है कि फासिद नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में कह रहे हैं कि मेंढक बहरी हो या बर्री हो, यानी मेंढक की दो किस्में होती हैं। एक वो मेंढक जो पानी में रहता है
और दूसरा वो मेंढक जो खुश्की में रहता है। तो वही कह रहे हैं वज़दिफ़दाउ अलबहरियु वलबर्रियु, और आबी मेंढक और खुश्की वाला मेंढक, बर्री मेंढक, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो एक कौल ये है, ऐसा मेंढक के मुताल्लिक एक कौल ये है कि दोनों बराबर हैं, यानी चाहे ये बर्री मेंढक हो या बहरी मेंढक हो, ठीक है, दोनों बराबर, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। पानी मर जाए तो इस पानी नापाक नहीं होगा। ठीक है, जबकि एक कौल और भी है, वकील अल बर्री युफसिदु, के खुश्की वाला मेंढक जो है वो नापाक कर देगा, उसका मरना पानी के नापाक होने के सबब होगा। अलबत्ता ठीक है, बहरी जो मेंढक होगा वो नापाक नहीं करेगा। ठीक, तो बर्री वाला क्यों कर देगा, यानी खुश्की का क्यों कर देगा, ली वजूद दमी, ठीक है, व अदमिल मादनी, कि अगर खुश्की वाला मेंढक पानी में मर जाए तो पानी को नापाक कर देगा। क्यों, ली वजूद दम, क्योंकि ये मेंढक जो है जो खुश्की का होता है, इसके अंदर खून पाया जाता है और इसका मादन भी नहीं है, वो पानी मादन नहीं है इसका ना, तो जब पानी उसका मादन भी नहीं है और इसी तरीके से इसके अंदर खून भी पाया जाता है, लिहाजा ये पानी को नापाक कर देगा, इसका मरना। ठीक है, पानी नापाक हो जाएगा इससे। अब यहाँ से एक तारीफ थोड़ी सी ये सुन लीजिए कि पानी में रहने वाला जानवर कौन सा है और गैर पानी वाला जानवर कौन सा है, किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है। वह मा यईशु फिल माई मा यकूनु तवालुदुहु व मसवाउ फिल माई, ठीक है, और पानी में रहने वाला जानवर वो जानवर होता है कि जिसकी पैदाइश भी पानी में हो, वह मसवाहु फिल माई, और उसकी रिहाइश भी पानी में ही हो। ठीक है, कि उसकी रिहाइश भी पानी में ही हो और वो पानी में ही पैदा हुआ हो। ठीक है, वह माइल माश दूना माइल मौलिद मुफसिदुन, लेकिन वो जानवर कि जो पानी में रहता तो हो लेकिन दूना माइल मौलिद, लेकिन उसकी पैदाइश पानी में ना हो, तो वो पानी, उसका मरना पानी को नापाक कर देगा। जैसे बतख है, ठीक है, तो बतख है, तो बतख उसका रहना जो है वो उसका रहता ठिकाना तो पानी है, अलबत्ता उसकी पैदाइश पानी में नहीं है, उसकी पैदाइश पानी ही नहीं है। हाँ, ये है कि वो रहता, बतख की ज़िंदगी जो है उस, ठीक है, उसका ठहरना ठिकाना जो है वो पानी है, लिहाजा बतख के मरने से पानी नापाक हो जाएगा। मज़ीद इसकी तफसील जो है इंशाअल्लाह ताला आइंदा दर्स में बयान करेंगे। वल यौम नख्तिमु बिहाज़ल क़द्र वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।